रत्निया नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स बाजीगर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ईयर 2023 का ये सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो कैलेंडर ईयर 2023 है उसमें मार्केट कैसे हो सकता है। तो मार्केट आउटलुक 2023 ये आज का टॉपिक है। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि 2022 में क्या हुआ था। देखो 21 का एंड में रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो एस्केलेट हो गया और उसके वजह से आपने देखा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस है, गैस प्राइसेस है, ये सारी महंगी हो गई थी। यूरोप जैसे जो रीजन है वहाँ पे एनर्जी का क्राइसिस पैदा हुआ। उसका फ़ायदा केमिकल इंडस्ट्रीज़ को हुआ इंडिया के, तो वो सेक्टर थोड़ा बहुत चला। लेकिन उसमें भी कुछ स्टॉक्स है जैसे दीपक नाइट्राइट है या जहाँ पे कुछ इवेंट के वजह से काफ़ी गिरावट आई। दीपक नाइट्राइट में तो आपको पता है उनके एक प्लांट में आग लग गई थी, तो वो एक रीज़न था। लेकिन और भी कुछ स्टॉक्स है वो करेक्ट हुए एंड वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 2023 में बन रही है। देखो दोस्तों 2022 में जो हम लोग सोच रहे थे कि IEX जैसी कंपनीज़ है या टाटा मोटर्स है या जो सोना BLW ये सब कंपनीज़ है जो 2021 में काफ़ी अच्छी चली थी, वो फिर से चलेगी, लेकिन वैसे हुआ नहीं। तो उनका फिर से 2023 में चलने का यहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है। 2022 में अडानी ग्रुप के सारी कंपनीज़ काफ़ी अच्छी चली थी, लेकिन 2023 में उसमें करेक्शन आ सकता है क्योंकि 2023 में काफ़ी सारे स्टेट्स के इलेक्शन है और जहाँ पे भी बीजेपी हारेगी वहाँ पे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे उसका इफ़ेक्ट गिरेगा, उसको पिटा जाएगा। और 24 में लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, तो 2 टर्म मोदी जी के कंप्लीट हो गए, इसलिए एक नर्वसनेस मार्केट में ईयर एंड में आने चालू हो जाएगी। उसमें अडानी के स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग होगी और इसलिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स भी यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। तो 2022 में क्या हुआ था कि जो आपके ग्रोथ स्टॉक्स है वो चले नहीं थे। 2020 एंड 21 ये दोनों साल में ग्रोथ स्टॉक्स ने ज़बरदस्त रिटर्न दिए थे, लेकिन 22 में उसमें काफ़ी करेक्शन आया, ऊपर से 40% वो करेक्ट हो गए थे। तो हो सकता है कि यहाँ पे 2023 में उसमें और करेक्शन आए क्योंकि देखो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स है वो कुछ अच्छे नहीं है। मतलब इस साल में इन्वेस्टर्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी डबल डिजिट रिटर्न्स लाने में। मैं तो समझता हूँ कि जो इंडाइसेस है वो भी 4-5% का ही रिटर्न दे पाएंगे मोस्टली, लेकिन जो स्टॉक स्पीकर्स है उनको यहाँ पे अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है क्योंकि ये पूरा स्टॉक स्पेसिफिक पूरा मार्केट रहने वाला है। ऊपर के साइड में वो कैप्ड रहेगा मार्केट और नीचे का साइड में भी अच्छा खासा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बन जाएगा, इसलिए एक रेंज बाउंड मोमेंट हम लोग पूरे साल में देख रहे हैं। मार्केट में 2-3 बार करेक्शन में आपको मौका मिलेगा कि आप लो लेवल पे उसको पकड़ लो, वहाँ पे इन्वेस्ट करो और फिर ऊपर के तरफ आपको जाके वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो इसलिए मार्केट जो है वो फिलहाल फेयर वैल्यूएशन पे है, वो ना तो महंगा है ना तो सस्ता है। यहाँ पे गुंजाइश ज़्यादा करेक्शन की इसलिए है क्योंकि जो बाकी के मार्केट्स है वो 2022 में काफ़ी गिर गए थे। US मार्केट देखो आप, UK का मार्केट देखो या फिर यूरोपियन मार्केट्स देखो, कोई भी आप मार्केट देखो, आपको समझ में आएगा कि गिरावट बाकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इंडिया ने इतना गिरावट नहीं दिखाया। उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि कोविड के चलते चाइना में काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन्स वगैरह थी, ज़ीरो कोविड पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी, उसका फ़ायदा इंडिया को हो रहा था। और जो ग्रोइंग इकोनॉमिक्स है उसमें 6th नंबर पे इंडिया का इकोनॉमी चलता है, तो उसका वजह से जो +1 हम लोग चाइना +1 का जो कंसेप्ट हम लोग बात कर रहे थे 2021 से, वो हमको 2022 में काम में आया। इसलिए बहुत सारा पैसा इंडिया की तरफ आया, FIs ने मार्केट को संभाला। और उसके अलावा जो न्यू इन्वेस्टर्स जो 2020 और 2021 में मार्केट में जुड़े थे, उनके SIPs के फ्लोज लगातार आना शुरू है।
उसके अलावा एक बहुत बड़ा तबका है जो यूट्यूबर्स को फॉलो करता है, तो उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काफ़ी काम किया है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 2022 में ज़्यादा था, तो 23 में वो और बढ़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 2022 से ज़्यादा 2023 में वॉल्यूम वाइज तो मार्केट में काफ़ी हरियाली होगी। लिक्विडिटी का यहाँ पे कोई क्रंच होने का संभावना तो है नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ज़्यादा मार्केट रिटर्न्स दे पाएगा, क्योंकि जो कॉरपोरेट है वो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, उनका क्वार्टरली रिजल्ट वीक आएगा। जो कंपनीज ग्रो कर रहे हैं उनका भी जो ग्रोथ रेट रहेगा वो काफ़ी स्लगिश रहेगा, और इसी के चलते मैं ये कह रहा हूँ कि 2023 विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक मनी। हमने 20 और 21 में बहुत अच्छे रिटर्न कमाए। मैंने जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको 25% से लेके 49% तक के रिटर्न मैंने दिए हैं उस टाइम में। लेकिन अब ये हाल है कि अगर मैं उनको पॉजिटिव भी रिटर्न दे सकूं तो भी वो मेरे लिए अचीवमेंट रहेगा। मेरा कोशिश हमेशा ये रहता है कि मैं जो इन्फ्लेशन का रेट है उसको आराम से बीट करूं, जो निफ्टी का जो रिटर्न्स है उसको आराम से बीट करूं। तो ये दो, मार्केट को बीट करना ये तो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है जब भी आप पोर्टफोलियोज़ संभालते हैं या पोर्टफोलियोज़ पे काम करते हो। तो उससे ज़्यादा आप कितना रिटर्न दे सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या CAGR देने की ताकत रखते हो। क्योंकि देखो, अच्छे मार्केट में जहाँ पे रैंडमली कहीं पे भी पैसा लगाने से पैसा बनता है वहाँ पे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन डिफ़िकल्ट मार्केट में अगर आप कमा के दिखाते हो तो वही आपका स्किल होता है। तो एनीवेज हम लोग फिर से बात करेंगे आउटलुक 2023 की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ स्टॉक्स है उसमें और करेक्शन हो सकता है। जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स है जहाँ पे हमने देखा कि 22 में काफ़ी अच्छी बाइंग आई, वहाँ पे एक फेयर वैल्यूएशन रीच हो चुका है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस का यहाँ पे एक चांस है। तो यहाँ से भी कुछ स्टॉक्स आगे बढ़ेंगे, और उसमें मैं समझता हूँ PSU बैंक एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसने ये करामत 2022 में करके दिखाई। आपने देखा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा हो या कैनरा बैंक हो या फेडरल बैंक हो, ये कहाँ पे थे और कहाँ से कहाँ पे आ गए हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत गिरावट जब आएगा वहाँ पे फिर से बाइंग होगी और वहाँ से स्टॉक्स का और भी अच्छा आपको रिटर्न देंगे। तो ये जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है जो 2022 में लोगों ने यूज़ की थी, वहाँ से अब फेयर वैल्यूएशन आ चुका है और ये कंपनीज अब ओवर वैल्यूड की तरफ बढ़ेगी। तो कुछ प्रीमियम लेने के बाद वहाँ पे हो सकता है कि रुकावट आ जाए, लेकिन तब तक ये रैली चलती रहेगी। तो ये एक पॉइंट मुझे बताना था। उसके अलावा सेक्टर की बातें करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला तो ये समझ लो कि IT सेक्टर जो था उसने कोविड टाइम में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क फ्रॉम होम के लिए काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड था। और अब देखो हालत ये है कि 2022 में उसमें कहाँ से कहाँ पे करेक्शन हो चुका है। काफ़ी कंपनीज जो है ब्लू चिप स्टॉक्स जिनको हम लोग बुलाते हैं, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक है, उनमें काफ़ी गिरावट आई। इन्फोसिस ने तो बायबैक अनाउंस किया था, उसके बावजूद स्टॉक्स अभी 1525-1530 पे कुछ घूम रहा है। तो कहने की बात यह है कि ये जो करेक्शन है ये इस साल भी जारी रहेगा, 2023 में भी करेक्शन होगा। इसलिए अब जो आप 2 दिन से देख रहे हो इसमें जो बाइंग हो रही है उससे कैरीड अवे होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो रिसेशन आने का चांसेस हम लोग लास्ट ईयर से बात कर रहे हैं। टेक्निकली रिसेशन आ भी चुका है, लेकिन इतना बड़ा उसका इम्पैक्ट अब तक आया नहीं है। तो हो सकता है कि वो 2023 में दिखेगा, जहाँ पे जो GDP है और स्ट्रंग होते जाएगा, जो जॉब्स है और जाते रहेंगे, और जो इन्फ्लेशन है वो और भी ज़्यादा हमको चोट पहुंचाएगा। तो इन्फ्लेशन को अरेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुका है पिछले 1 साल में, वो अब और भी 2-3 क्वार्टर तो और चलेगा। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा सा विश्राम लेगा फेड, एंड इसी के चलते हम लोग थोड़ा बहुत एक रैली हम लोग इस साल का मिड या थोड़ा सा एंड में हम लोग देख पाएंगे। लेकिन
जैसे मैंने बोला कि हर रैली को यहाँ पे सेल किया जाएगा और उसके वजह से जो अपसाइड है वो कैप्ड रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मार्केट में इस बार हमको बाय ऑन डिप्स का जो स्ट्रेटजी है वो यूज़ करना होगा। देखो, एक साथ सारे पैसे मत लगाओ, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि 2-3 मौके हमको साल भर में मिलेंगे जब हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे फंड्स मार्केट में लगा सकते हैं और उससे हम लोग अच्छे खासे लेवल पे सेल करके हम लोग पैसा बना सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमको इस साल कॉशियस रहना है। जो लोग 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के हिसाब से पैसा लगाते हैं उनको तो डरने का कोई बात नहीं है। वो लोग स्टॉक्स में एसआईपी करें या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी करें, दे विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव रिटर्न, बिकॉज अपना जो मार्केट है वो डेवलपिंग मार्केट है, उसके वजह से हमेशा यहाँ पे ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा। 16% का CAGR से निफ्टी ने अब तक रिटर्न दिया है, तो मेरे ख्याल से वो सिलसिला आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए इंडिया का इकोनॉमी पे, इंडिया का मार्केट पे बुलिश रहना, ये हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिससे पैसा बन सकता है और उससे ही पैसा बनेगा। इसलिए मार्केट के बारे में मैं यही कहूँगा कि देखो, शॉर्ट टर्म का जो वॉलेटिलिटी है या नेगेटिविटी है उससे डर के अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। क्योंकि मैं खुद यहाँ पे मार्केट में 2009 से हूँ, मैंने तो ऐसे छोटे छोटे लेवल्स पे मार्केट को देखा है। जब निफ्टी 4000, 4500 पे चलता था, तो उधर से मैं मार्केट को देख रहा हूँ। तो मार्केट का जो ग्रोथ है 19,000 तक, मतलब 19,000 का आसपास तक इतना ज़बरदस्त है कि कोई भी अगर लंबा टाइम तक यहाँ पे बना रहे तो उसको पैसा बनेगा ही बनेगा और अच्छा खासा बनेगा। तो इसलिए 2023 में भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो आपका एसआईपी कंटिन्यू करना है। हो सके तो स्टॉक्स में भी एसआईपी करो। मुझे पता है कि सारे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं, लेकिन स्टॉक्स में एसआईपी करोगे तो उसका फ़ायदा कुछ आपको समझ में आएगा कि कंपाउंडिंग उसका कितना लेवल तक हो सकता है और कितना वेल्थ आपका जनरेट हो सकता है। तो यही नोट पे मैं यहाँ पे ये मार्केट आउटलुक की जो वीडियो है उसको ख़त्म करता हूँ। देखो, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं फिर से समरी एक बार बता देता हूँ। 2023 में मार्केट काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। 2023 में जो मार्केट है वो रेंज बाउंड रहेगा। 2023 में मार्केट जो है वो स्टॉक्स पिकर्स मार्केट रहेगा। जिसको स्टॉक्स पिक करने आते हैं वो यहाँ पे पैसा बनाएगा, बाकी लोगों को पैसा बनाना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है। और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी मतलब पैसा मार्केट में लगाते हैं, वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास अपना पैसा संभालने के लिए दे, ना कि वो खुद करे। जो भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स है या जो ऐसे इन्वेस्टमेंट की कंपनीज़ हैं उनको आप अप्रोच करें। PMS जो लोग चलाते हैं आई एम सॉरी, तो PMS जो चलाते हैं वहाँ पे मिनिमम तो 50 लाख का रिक्वायरमेंट होता है। आप वो नहीं करना चाहते तो आप जो क्यूरेटेड स्मॉल केसेस है जो अच्छे लोगों ने बनाए हैं वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या जो प्राइम पोर्टफोलियोज़ है, जैसे 3 लाख 5 लाख के प्राइम पोर्टफोलियोज़ भी होते हैं। नानोलिया का है, आपका जो एबेकस है उनका है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। वरना फिर आप अपने ब्रोकर से बात कर सकते हो, कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आप सलाह ले सकते हो। तो कोशिश ये करो कि खुद पैसा इन्वेस्ट करने के चक्कर में ना पड़ो। अगर आप सोचोगे कि मैं अच्छे से स्टॉक्स पिक कर सकता हूँ तो आप गलत फहमी में हैं। यहाँ पे 10-10, 20-20 साल के बाद भी, एक्सपीरियंस के बाद भी लोग काफ़ी गलतियाँ करते हैं। आपके सामने पोरिन जुवेलियत का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि कैसे बहुत लोगों का पैसा उनका PMS में लास्ट 1-2 साल में डूब चुका है। स्मॉल केसेस में वो काफ़ी इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने पहले काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न भी लोगों को दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ख़राब रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो, मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, कोई आपको गारंटी नहीं देगा। हर आदमी सिर्फ ये देखता है कि कैसे अपना रिस्क कम किया जाए, कैसे
बड़े कंपनी में, क्वालिटी नेम्स में इन्वेस्ट किया जाए, कैसे प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन दिया जाए ताकि कुछ स्टॉक चले, कुछ नहीं चले, कुछ एवरेज रिटर्न दे, लेकिन आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो पॉजिटिव रहे। इसलिए फिर से कहूँगा कि मार्केट में इन्वेस्टेड रहे, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोफेशनल से बात करके आप बनाएं आपका पोर्टफोलियो, एंड स्टे इन्वेस्टेड। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।